सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 59। ज्योतिष चक्र में वर्णित नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय शुभ अशुभ योगों तथा मुहूर्त का वर्णन। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, केशव ने भगवान शिव से पृथ्वी का परिमाण बताकर कहा कि हे रुद्र, ज्योतिष शास्त्र की गणना 4 लाख में है, पर उनमें से मैं अब ज्योतिष चक्र अर्थात नक्षत्रों से युक्त राशि चक्र का संक्षेप से वर्णन करूंगा, जो अब सब कुछ देने वाला है। श्री हरि ने कहा, हे शिव, कृतिका नक्षत्र के देवता अग्नि है, रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा है, मृगशिरा के चंद्रमा तथा अर्धार के रुद्र देवता कहे गए हैं। इसी प्रकार पुण्यवर्षु के आदित्य तथा तिस्से पुष्य के गुरु हैं। आश्लेषा नक्षत्र के सर्प तथा मघा नक्षत्र के देवता पितृगण हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता भाग्य भग, उत्तरा फाल्गुनी के आर्यमा, हस्त के सविता और चित्रा के देवता त्वष्टा हैं। स्वाति नक्षत्र के देवता वायु और विशाखा नक्षत्र के देवता इंद्राग्नि हैं। अनुराधा नक्षत्र के देवता मित्र और ज्येष्ठा के शक्र इंद्र देवता कहे गए हैं। नक्षत्र विद्वानों ने मूल नक्षत्र का देवता निऋति को बताया है। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के देवता आप तथा उत्तराषाढ़ के विश्व देव हैं। अभिजित के देवता ब्रह्मा और श्रवण के विष्णु कहे गए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के देवता वसु तथा सती भाषा के वरुण कहे गए हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के देवता आजपद, उत्तरा भाद्रपद के अहि बुंदे, रेवती के पूषा, अश्विनी के अश्विनी कुमार और भरणी के यम देवता कहे गए हैं। प्रतिपदा तथा नवमी तिथि में ब्राह्मणी नाम की योगिनी पूर्व दिशा में अवस्थित रहती है। द्वितीय योगिनी एवं द्वितीय और दशमी तिथि में माहेश्वरी नामक योगिनी उत्तर दिशा में रहती है। पंचमी तथा त्रयोदशी तिथि में वराई नामक योगिनी दक्षिण दिशा में रहती है। षष्ठी और चतुर्दशी तिथि में इंद्राणी नाम की योगिनी का वास पश्चिम में होता है। सप्तमी और पौर्णमासी तिथि में चामुंडा नाम से अभिहित योगिनी का निवास वायु गोचर अर्थात वायव्य कोण में रहता है। अष्टमी तथा अमावस्या में महालक्ष्मी नाम की योगिनी ईशान कोण में रहते हैं। एकादशी एवं तृतीया तिथि में वैष्णवी नाम की योगिनी अग्निकोण में वास करती रहती है। द्वादशी और चतुर्दशी तिथि में कौमारी नाम वाली योगिनी का निवास नैऋत्य कोण में रहता है। योगिनी के सम्मुख रहने पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अश्विनी, अनुराधा, रेवती, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त और ज्येष्ठा नक्षत्र प्रस्थान यात्रा के लिए प्रशस्त कहे गए हैं। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा ये 5 नक्षत्र तथा उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, अश्विनी, रोहिणी, पुष्य, धनिष्ठा और पुनर्वसु नक्षत्र नवीन वस्त्र धारण करने के लिए श्रेष्ठ हैं। कृतिका, भरणी, आश्लेषा, मघा, मूल, विशाखा तथा पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ और पूर्व फाल्गुनी इन नक्षत्रों को अधिमुखी कहा गया है। इन अधोमुखी नक्षत्रों में वापी, तड़ाग, सरोवर, कूप, भूमि, तृण आदि का खनन, देवलय के लिए नींव आदि का खनन का शुभ आरंभ, भूमि आदि में गड़ी हुई धन संपत्ति खुदाई, ज्योतिष चक्र का गणना आरंभ और सुवर्ण, रजत, पन्ना तथा अन्य धातुओं को प्राप्त करने के लिए भू खदान में प्रविष्ट होना आदि अन्य अधोमुखी कार्य इन अधोमुखी नक्षत्रों में करना चाहिए। रेवती, अश्विनी, चित्रा, स्वाति, हस्त, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा एवं ज्येष्ठ नक्षत्र 5 मुखी हैं। इन 5 मुखी नक्षत्रों में हाथी, ऊंट, अश्व, बैल तथा भैंसे को वश में करने का उपाय करना चाहिए, अर्थात इनके नाक आदि में छेद करके छल्ला या रस्सी से डालने का कार्य करना चाहिए। खेतों में बीज बोना, गमन आगमन, चक्र यंत्र, चरखी, चरसा, रहट आदि यंत्र अथवा रथ एवं नौकादि का क्रय और निर्माण उक्त 5 मुखी नक्षत्रों में करना चाहिए और अन्य 5 कार्यों को भी इन 5 नक्षत्रों में करना चाहिए। रोहिणी, आर्द्रा, पुष्या, धनिष्ठा, उत्तरा फाल्गुनी
उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, शत, भिष, बारुण तथा श्रवण ये 9 नक्षत्र उदरमुखी कहे गए हैं। इन नक्षत्रों में राज्याभिषेक और पट्टबंध आदि शुभ कार्य करवाने चाहिए। उदरमुखी अर्थात अभ्युदय प्रदान करने वाले अन्य विशिष्ट कार्यों को भी इन नक्षत्रों में करना प्रशस्त होता है। चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा तिथि अशुभ होती हैं। इन तिथियों में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तथा बुधवार से युक्त द्वितीय तिथि शुभ होती है। यदि भूमिपुत्र मंगल से युक्त तिथियां हो, शनिवार को चतुर्थी और गुरुवार को पंचमी पड़ रही हो, षष्ठी को मंगल या शुक्रवार होते हुए तिथियां भी शुभ होती हैं। बुधवार को सप्तमी, मंगल तथा रविवार को अष्टमी, सोमवार को नवमी और गुरुवार को पड़ने वाली दसवीं तिथि शुभ होती है। एकादशी तिथि में गुरु तथा शुक्र होने पर बुधवार को द्वादशी तिथि पड़ने पर शुक्र तथा मंगलवार को त्रयोदशी और शनिवार को चतुर्दशी तिथि शुभ होती है। इसी प्रकार बृहस्पति को पूर्णिमा या अमावस्या तिथि होना शुभ है, होना भी शुभ होता है। द्वादशी तिथि रविवार, एकादशी सोमवार, दशमी मंगलवार, नवमी बुधवार, अष्टमी गुरुवार, सप्तमी शुक्रवार और षष्ठी तिथि शनिवार से दग्ध होती है। ऐसी तिथि दग्ध योग में यात्रा आदि का शुभ आरंभ नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, नवमी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में यदि बुधवार का संयोग हो तो उस तिथि में प्रस्थान के विचार का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। मेष और कर संक्रांति की षष्ठी, कन्या और मिथुन संक्रांति की अष्टमी, वृष तथा कुंभ संक्रांति की चतुर्थी, मकर और तुला संक्रांति की द्वादशी, वृश्चिक और सिंह संक्रांति की दसवीं तथा धनु और मीन संक्रांति की चतुर्दशी ये दग्ध तिथियां हैं। इन तिथियों में यात्रा आदि नहीं करनी चाहिए, ये कष्टदायक होती हैं। हे शिव, रविवार को विशाखा, अनुराधा और श्रेष्ठा का योग, सोमवार के दिन पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ तथा श्रवण नक्षत्र का योग, मंगलवार को धनिष्ठा, शतभिष और पूर्ण भाद्रपद का योग, बुधवार में रेवती, अश्विनी तथा भरणी योग, बृहस्पतिवार को रोहिणी, मृगशिरा और आद्र योग, शुक्रवार में पुष्य, अश्लेषा एवं मघा का योग, शनिवार को उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त तथा चित्रा नक्षत्र का योग होने पर औत्पातिक योग होता है। इन योगों में गमन आदि कार्य करने से उत्पात, मृत्यु और रोग की उत्पत्ति होती है। हे रुद्र, रविवार को मूल, सोमवार को श्रवण, मंगलवार को उत्तरा भाद्रपद, बुधवार को कृतिका, बृहस्पति के दिन पुनर्वस, शुक्रवार को पूर्व फाल्गुनी तथा शनिवार को स्वाति नक्षत्र हो तो अमृत योग होता है। ये सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला है। विषकुंभ योग की 5 घाटी, शूल योग की 7 घटी, गंड तथा अतिगंड योग की 6 घटी, व्याघात और वज्र योगी की 9 घटी एवं व्यक्तिपात, परिग और वैद्युति योग ये मृत्यु तुल्य कष्टदायी होते हैं। इनमें सभी कर्मों का परित्याग करना चाहिए। रविवार को अस्त, गुरुवार को पुष्य, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र ये सब शुभ होते हैं। शनिवार को रोहिणी उत्तम और सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र शुभ है। इसी प्रकार सोमवार को रेवती तथा मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र शुभ फल देता है। इस प्रकार को योग होने पर सिद्धि योग बनता है। ये सिद्धि योग सभी प्रकार के दोषों का विनाश करने वाले होते हैं। हे वृषभध्वज, शुक्रवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़, बुधवार को धनिष्ठा, बृहस्पति को शतभिष, शुक्रवार को रोहिणी और शनिवार को रेवती नक्षत्र होने पर विषयोग होता है। पुष्य, पुनर्वसु, रेवती, चित्रा, श्रवणा, धनिष्ठा, हस्त, अश्विनी, मृगशिरा एवं शतभिष नक्षत्र होने पर जातकर्म आदि संस्कार करने के लिए उत्तम माने गए हैं। हे शिव, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, मघा, आधा, भरणी, अश्लेषा और कृतिका नक्षत्र में यात्रा करने पर मृत्यु का भय रहता है।